नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बिहार राज्य पुलिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके माध्यम से वो बिहार में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने का काम करेगी। ये फैसला ये है कि उसने राज्य के सभी जिलों के सभी थानों में अभया ब्रिगेड को एस्टेब्लिश करने की योजना की घोषणा की है। इसकी शुरुआत मोतिहारी में हो भी चुकी है। मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय है। ये अभया ब्रिगेड क्या है, किस प्रकार से ये काम करेगी, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करेगी, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो बिहार राज्य पुलिस के द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को एस्टेब्लिश करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? अभया ब्रिगेड की स्थापना की घोषणा की है। ये अभया ब्रिगेड वस्तुतः स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थानों के आसपास के क्षेत्र जहां पर महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पीड़न या छेड़खानी की घटनाएं होती है, वहां पर इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोकने का काम करेगी, जो महिलाओं और छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। अभया ब्रिगेड की संरचना क्या होगी? वस्तुतः इसका जो नेतृत्व है वो एक महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा और इसमें 3 कांस्टेबल शामिल होंगे। 3 कांस्टेबल शामिल होंगे और 3 कांस्टेबल में से एक महिला कांस्टेबल होगी और 2 पुरुष कांस्टेबल होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज बतानी आवश्यक है कि जब हमने सुबह लाइव प्रोग्राम में ये प्रोग्राम किया था, तो वहां पर हमने बताया था कि 3 कांस्टेबल में से 2 कांस्टेबल महिला होगी और एक पुरुष होगा। वस्तुतः वो न्यूज जो है वो डीडी न्यूज पर आधारित थी और यहाँ पर जो जानकारी आपको बताई गई है ये इंडियन एक्सप्रेस से बताई गई है। इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। आने वाले प्रोग्राम में हम वो वेरिफिकेशन आपके सामने कर देंगे कि वस्तुतः इसका सही स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार ये स्ट्रक्चर इसका होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये जो अभया ब्रिगेड है ये वस्तुतः अब स्थानीय क्षेत्र का भौगोलिक आकलन करेगी। स्थानीय क्षेत्र का क्या करेगी? भौगोलिक आकलन करेगी और इस भौगोलिक आकलन के आधार पर वो ऐसे हॉट स्पॉट्स की पहचान करेगी जहां पर छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। जैसे सामान्यतः कहां पर आप देखते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस के आसपास आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के आसपास इस तरह की घटनाएं देखते हैं, या ऐसे जगह, ऐसे रास्ते जो सामान्यतः सुनसान होते हैं और महिलाओं और छात्राओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर सार्वजनिक पार्क हो, बाजार हो, या रेलवे स्टेशन हो, व्यस्त रेलवे स्टेशन हो, ट्रैफिक सेंटर्स हो, वहां पर लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी अभया ब्रिगेड के द्वारा। ये पेट्रोलिंग स्कूटर और अन्य दोपहिया वाहनों के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए जो दोपहिया वाहन अतिरिक्त चाहिए होंगे उसके लिए गृह विभाग को राज्य पुलिस ने क्या भेज दिया है? एक प्रस्ताव भेज दिया है। सामान्यतः जो पेट्रोलिंग की जाएगी वो वर्दी और सादे कपड़ों में की जाएगी। कई बार सादे कपड़े पहनने आवश्यक होते हैं ताकि असामाजिक तत्व जो है वो पुलिस की पहचान से कहीं भाग खड़े ना हो, तो उनको पकड़ने के लिए सादे कपड़ों का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉट स्पॉट्स की पहचान की जाएगी और लगातार उनकी निगरानी की जाएगी, वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी। अगर कोई अपराधी, अगर कोई भी पकड़ा जाता है और 2 या 2 से अधिक बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको गुंडा रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। गुंडा रजिस्टर में उसको शामिल किया जाएगा। अगर कोई नाबालिग पकड़ा जाता है तो नाबालिग की काउंसलिंग की जाएगी। अगर ये बार बार पकड़ा जाता है तो इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसकी काउंसलिंग की जाएगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी इसको शामिल किया जाएगा। अगर कोई वयस्क है और वो बार बार पकड़ा जा रहा है तो एक उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी उसकी तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पकड़ करके कार्रवाई भी की जाएगी, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा हिरासत में लेकर के, ताकि इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सके। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो निगरानी करेंगे वो जिले के एसएसपी और एसपी लेवल के अधिकारी द्वारा निगरानी की जाएगी। अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो जो थाने का एसएचओ है वो इस तरह की चीजों के लिए जवाबदेह होगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट, हर महीने की एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक्शन टेकन रिपोर्ट हर महीने की तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी निगरानी भी की जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे,
लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने, आप जानते हैं, आपकी जीएस की तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करने के लिए डॉक्टर विकास द्विवेदी के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान करता है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, 14 महीने में पूर्ण कोर्स की वैधता 18 महीने तक, यानी 14 महीने में कोर्स हो जाएगा, लेकिन कोर्स से संबंधित जो क्लासेस हैं वो आपको 18 महीने तक उपलब्ध होंगी। जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा पीडीएफ फाइल मिलेगी, वहां से नोट्स बना लीजिएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है लाइव चैट में प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका निवारण होगा। 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगे। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा ताकि उसकी तैयारी दुरुस्त रहे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। तो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं पैकेज है मात्र 24,999 में। इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच हाल ही में 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। एडमिशन आप अभी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, इसलिए अगर आप रांची के आसपास रहते हैं, यूपीएससी या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रांची से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो रांची में भी आपकी तैयारी हो जाएगी जेपीएससी और यूपीएससी की। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात नियंत्रण, साइबर अपराध रोकथाम, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा या नक्सल विरोधी अभियान? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।